बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल स्पीड। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि जब स्पीड लो होगी और जब ड्रैग फोर्स और स्पीड आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, डी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर ड्रैग या ड्रैग फोर्स एट हाई स्पीड, जब ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करेगा। For objects moving at high speed through the air, such as airplanes, skydivers, cars, baseball, the resistive force is approximately proportional to the square of speed. जब ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड से मूव करेगा तो वहां पर हमने ड्रैग फोर्स को d से रिप्रेजेंट किया था, हम इसको r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा, then drag force is directly related to square of the speed, like aeroplane, like baseball, जिसको आप very high speed से very high force के साथ हिट करते हैं तो फिर स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो जब आपके पास वेरी हाई स्पीड होगी तो जो ड्रैग फोर्स, जिसको हम यहाँ पर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू v स्क्वायर, और इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रिलेशन के साथ। ड्रैग फोर्स दैट इज r इज इक्वल टू 1/2 d रो a v स्क्वायर, जबकि ये 1/2 d रो a ये सारे कांस्टेंट हैं। तो मेनली है कि ड्रैग फोर्स और स्पीड का आपस में स्पीड के स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर बताया गया है रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर, a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है measured in plane perpendicular to its motion, a क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एक्सपोज्ड टुवर्ड द एयर है, d इज द डायमेंशनल एम्पिरिकल क्वांटिटी कॉल्ड द ड्रैग कोएफिशिएंट। ये जो आपके पास है, ये जो d है, दिस इज नोन एज ड्रैग कोएफिशिएंट। ये किस पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर, रेडियस के ऊपर, यानी उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए 0.5 होती है, सॉरी द ड्रैग कोएफिशिएंट हैज अ वैल्यू ऑफ 0.5 फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ग्रेटर टू मैक्सिमम हो सकती है इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/2 कांस्टेंट, d भी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्रैग कोएफिशिएंट, रो डेंसिटी, a एरिया। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका जो रेडियस हम कहते हैं वो r है। ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है अपने वेट की वजह से। तो इनिशियली आपके पास क्या होगी, इनिशियली जैसे ये मूव करना शुरू कर देगा, इनिशियली स्पीड 0 होगी, फिर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये फॉल करना शुरू हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी, कल हमने कहा था। और कौन से रिलेशन के जरिए यहाँ पर बढ़ेगी, r इज डायरेक्टली रिलेटेड टू v स्क्वायर, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है तो फिर एक नेट फोर्स के साथ फॉल कर रहा है, दैट नेट फोर्स इज गिवन बाय, यहाँ पर हम कह सकते हैं वो जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट माइनस जो इसके ऊपर r यानी ड्रैग फोर्स लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, इन दोनों का डिफरेंस होगी। वेट की वैल्यू, सम ऑफ द फोर्सेस ये हमारे पास गिवन है, वेट की वैल्यू हमारे पास है mg, और जो ड्रैग फोर्स है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की हुई है 1 माइनस डी रो इंटू ए वी स्क्वायर। अब ये इस स्पीड से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो f किसकी इक्वल होता है, f हमारे पास इक्वल टू होता है m में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू m में। तो यहाँ से अगर हम इस साइड से m कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पर अगर m ने हमने कॉमन ले लिया तो इस इक्वेशन में ये जो हमें इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें हमारे पास बन जाएगा m कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा g माइनस 1/2 d रो ए वी स्क्वायर ओवर m, यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्योंकि m यहाँ पर नहीं है। तो ये जो m बाहर हमने कॉमन लिया वो m इस m से कैंसिल हो के जो एक्सेलरेशन जिससे ये फॉल कर रहा होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा a इज इक्वल टू g माइनस d रो a ओवर 2m इंटू वी स्क्वायर। क्लियर की बात यहाँ तक बात। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके पास क्या होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा फिर से जो आपके पास वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी वेट और ड्रैग फोर्स जैसे ही बराबर होंगे तो ऑब्जेक्ट यानी r इक्वल टू mg हो जाएगा। ये दूसरी डायग्राम आपको शो कर रही है कि यहाँ पे r किसकी इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा।
जब वेट के इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा विद टर्मिनल स्पीड, और जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा विद टर्मिनल स्पीड तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये वाली साइड हमारे पास, ये जो एक्सेलरेशन का फैक्टर है ये हमारे पास जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन का फैक्टर हमारे पास जीरो होगा तो ये इक्वेशन बच जाएगी g माइनस डी रो ए ओवर 2m इंटू वी टी स्क्वायर। अब ये v क्या बन जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। फिर क्या होगा, ये आपके पास टर्म दूसरी साइड पर जाएगी, ये बन जाएगा g इज इक्वल टू पॉजिटिव डी रो ए ओवर 2m इंटू वी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर अगर आपके पास ये वाला फैक्टर बन जाएगा ना कि g इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डी रो ए ओवर, ये हमारे पास a है, a ओवर 2m इज इक्वल टू इनटू वी टी स्क्वायर, सॉरी इनटू ये हमारे पास क्या होगा, इनटू टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाएगा। ये मैंने फैक्टर को दूसरी साइड पे ले गया, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2mg, ये नीचे चला जाएगा डी रो a और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास vt इज इक्वल टू 2mg ओवर डी रो a अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास अब टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 2 हमारे पास आ गया एज इट इज। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ की तो मैथ हमारे पास कांस्टेंट है, मैथ एज इट इज आ गया m, g भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, d कोएफिशिएंट ये भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम अब किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम हमारे पास जो उस स्फेरिकल शेप का है वो इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है एरिया। अब एरिया हमारे पास किसकी इक्वल होगा, एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से अगर हम देखें तो under this expression we can determine how terminal speed depends upon the dimension of the object. Suppose the object is sphere of radius r. In this case area is directly related to area r का स्क्वायर, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और mass पाई आर, mass है r क्यूब। mass अब r क्यूब कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि डेंसिटी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, mass पर यूनिट वॉल्यूम के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलें इसको स्किप करते हैं, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। आपको पता है कि 2 है कांस्टेंट, मैस की जगह आ जाएगा डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी यहाँ पर जो m है उसकी जगह क्या आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 2 रो v इनटू g ओवर d रो a। अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रो से ये रो हो गया कैंसल। अब 2 यहाँ पर v की जगह पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, तो वो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होके सिर्फ एक आर बच जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास निकलेगा कि vt इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट आर। ये आपने खुद करना है, इसको आप खुद देख के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये रिलेशन है टर्मिनल स्पीड को फाइंड आउट करने का व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद हाई स्पीड। छोटा सा एक टॉपिक था, ये इनको आप सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं अभी आपसे बेटा शेयर करता हूँ, उनको भी आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे ताकि ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ तक आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।